द एडिक्शन डिस्ट्रॉयर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश आर्य और आज हम चर्चा करेंगे दुर्व्यसन से होने वाले दुष्परिणाम, नशे से होने वाली हानियों के बारे में। कि जब भी कोई व्यक्ति नशे को अपनाता है, नशे में फंसता है, दुर्व्यसन में लिप्त होता है, तो वो किस किस प्रकार के भयंकर दुष्परिणामजनक कार्य को घटित करता है, परिणामित करता है और आगे जाकर उसको भयंकर दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, भयंकर कष्ट उठाने को मिलते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जब भी कोई व्यक्ति नशे में फंसता है, दुर्व्यसन में फंसता है, नशे को महत्व देता है, तो यही नशा आगे जाकर उसको महत्वहीन बना देता है। ऐसी ही कुछ जीवंत घटनाओं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहले एक महान जानी-मानी हस्ती है, एक बहुत बड़ा सिंगर, बहुत बड़ा गायक है, जिसको हम रैपर सिंगर हनी सिंह के नाम से जानते हैं। ये गायक जब पहली बार चर्चा में आया, तो इतना तीव्र गति से प्रसिद्ध हुआ, लोकप्रिय हुआ कि बच्चे बच्चे की वाणी पर इसका नाम आ गया, इसके गाने गाए जाने लगे और लोग इसको अपना आदर्श और अपने आप को इसका फ़ैन बताने पर गर्व का अनुभव करने लगे। लेकिन ये इतना प्रसिद्ध सिंगर प्रसिद्धि पाने के बाद भी अपने आप को नशे से बचा नहीं पाया, नशे से दूर नहीं रख पाया। इसने अपने जीवन में नशे को महत्व देता चला गया। पहले तो ये धीरे-धीरे शराब पीता था, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे स्मैक पर आया, चरस गांजे पर आया और इसी नशे ने, इसी मादक पदार्थ ने इसको अपने गिरफ्त में ले लिया और इतना ज़्यादा गिरफ्त में ले लिया कि इसके जीवन के बहुमूल्य साढ़े 6 और 7 साल डिप्रेशन में गुज़र गए। बड़ी मुश्किल से ये व्यक्ति, ये सिंगर, ये गायक बाहर आया है। इसके जीवन के जो से 6-7 साल डिप्रेशन में गुज़रे हैं, उस डिप्रेशन में ना जाने इसके जीवन में कितनी बड़ी-बड़ी समस्या आई होंगी, इसके परिवार के ऊपर, इसके जीवन के ऊपर। यदि ये नशे से दूर रहता, अपने जीवन को नशे से बचाए रखता, तो इसके जो बहुमूल्य साढ़े 6-7 साल जो गए हैं, इस पे और अपनी ऊँचाइयों को पा सकता था और ज़्यादा प्रसिद्धि पा सकता था और अपने जीवन को अच्छा कर सकता था और नशे के कलंक से अपने आप को बचा सकता था। लेकिन व्यक्ति ने अपने आप को नशे से नहीं बचा पाया, जिसका दुष्परिणाम उसको देखने को मिला, भुगतने को मिला। तो इससे हमको ये सीख मिलती है कि व्यक्ति बड़ा हो, छोटा हो, अप्रसिद्ध हो, प्रसिद्ध हो, तो यदि वो अपने आप को नशे से नहीं बचाएगा, तो उसके भयंकर दुष्परिणाम उसको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इससे हम बच नहीं सकते। इसलिए इसका सीधा सरल सा उपाय है, अपने आप को नशे से बचा के रखो। तो ऐसे ही यदि हम और देखें, तो बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे अभिनेता, अभिनेत्री हैं, जिन्होंने बहुत संपत्ति पाई, बहुत नाम कमाया, बहुत प्रसिद्धि पाई और अपने कला का सिक्का भी जमा कर लोगों को दिखाया। लेकिन इन्होंने अपने जीवन को नशे से नहीं बचा पाया। एक बहुत बड़ा जाना-माना नाम है परवीन बॉबी। ये अपने समय की बहुत बड़ी अभिनेत्री हुआ करती थी, बहुत बड़ी अदाकारा हुआ करती थी। कहते हैं कि जब इनका जीवन ऊँचाइयों पर पहुँचा, तो ये अपने आप को चकाचौंध से बचा नहीं पाई, शराब के नशे में डूब गई और शराब के नशे में इतनी डूबी कि यही शराब का नशा उनके जीवन के अंत करने का परिणाम साबित हुआ। तो यदि ये अभिनेत्री अपने आप को अनुशासित रखती, नशे से दूर रखती, तो ये और लंबा जीवन जी सकती थी और अपने जीवन को अच्छा बना सकती थी। ऐसे ही एक बहुत बड़े अभिनेता है, जिनको हम राजेश खन्ना के नाम से जानते हैं। तो ये अपने समय के सुपरस्टार हुआ करते थे। बड़े-बड़े निर्देशक इनको अपनी फ़िल्मों में लेने के लिए लंबा-लंबा इंतज़ार करते थे और इनका अपनी फ़िल्म में होना, अर्थात फ़िल्म का सुपरहिट होना, इस बात की गारंटी थी। लेकिन ये अभिनेता अपने आप को चकाचौंध से नहीं बचा पाया, नशे से नहीं बचा पाया और अपने आप को नशे की गिरफ्त में
समर्पित कर दिया। तो इसी नशे के जब ये आदी हो गए, तो नशे का सेवन कर के इन्होंने अपने शरीर के अंदरूनी जो अंग होते हैं, इन अंगों को इतना कमज़ोर कर लिया कि यही अंदरूनी अंग उनके इतने कमज़ोर हो गए, लीवर उनका इतना डैमेज हो गया कि यही उनके मृत्यु का कारण बना। नहीं तो ये अपने समय के बहुत सुपर स्टार माने जाते थे। तो हम कितना भी बड़ा बन जाएँ, कितना भी ऊँचा उठ जाए, यदि हम दुर्व्यसन से नहीं बचेंगे, बुराइयों से नहीं बचेंगे, तो यही बुराइयाँ हमारे जीवन का अंत कर देती है, अपने जीवन को समाप्त कर देती है। इसलिए हमें नशे से बचते रहने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। ऐसे ही एक बहुत बड़ी अभिनेत्री है मनीषा कोइराला। ये भी अपने जीवन की, अपने समय की जानी-मानी अभिनेत्री हैं। इन्होंने भी अपने काम का, अपनी कला का बहुत अच्छे ढंग से प्रदर्शन किया और प्रसिद्धि पाई, संपत्ति कमाई, अपने जीवन को ऊँचा उठाया। लेकिन ये अभिनेत्री भी अपने जीवन को नशे से नहीं बचा पाई और दुर्व्यसन में फँस गई। तो इनको भी अपने जीवन के कई वर्ष दुष्परिणामों में भुगतना पड़ा, हानियाँ उठानी पड़ी और इनका जो अच्छा खासा जो जीवन चल रहा था, वो जीवन में वो चलते-चलते रुक गया। नहीं तो ये आज और अच्छे ऊँचाइयों को पा सकती थी। ऐसे ही यदि हम खेल जगत में देखें, तो खेल जगत में भी बहुत बड़े-बड़े खिलाड़ी हुए हैं, जिन्होंने परिश्रम करके आगे बढ़ा, अपनी कला के द्वारा लोगों का हृदय में अपने स्थान बनाया। लेकिन ऊँचाइयों पर पहुँचने के बाद, जीवन के चकाचौंध को देखने के बाद, एक लग्ज़री लाइफ़स्टाइल को देखने के बाद, ये उसमें आकर्षित हुए और उसमें फँसते चले गए और फँसने के बाद अपने बने-बनाए जीवन को नष्ट कर दिया। ऐसे ही एक नाम अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जिसका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसमें विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर आपस में कुछ देर के लिए पास में आते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर उनके पास ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं। विनोद कांबली उनको ठहरने की उम्मीद से देखते हुए रहते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर वहाँ से दूर चले जाते हैं। कहते हैं विनोद कांबली अपने समय के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। कुछ लोग तो यहाँ भी कहते हैं कि वो सचिन तेंदुलकर से बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। 1993 में इंग्लैंड में उन्होंने दोहरा शतक 21 वर्ष की आयु में ही लगा दिया था और धीरे-धीरे जब ये अपनी ऊँचाइयों पर पहुँचे और क्रिकेट जगत की चकाचौंध को देखकर ये बड़ी-बड़ी पार्टियों में जाने लगे। शराब की आदत वहाँ से लग गई, शराब का नशा इनको लग गया, शराब की लत लग गई और शराब की लत ने आज उनको, उनके जीवन को इतना कष्टमय कर दिया कि आज उनके शरीर भी जवाब देने लगा है और उनकी मानसिक स्थिति भी आज बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जो व्यक्ति कभी इतनी सुख सुविधाओं में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, आज केवल क्रिकेट बोर्ड से मिली हुई 15,000 की पेंशन से उनका जीवन चल रहा है, जीवन गुज़र रहा है। जिसके पास कभी संपत्ति की कमी नहीं होती थी, जिसके पास कभी पैसों की कमी नहीं होती थी, आज वो अभाव में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। यदि ये व्यक्ति अपने जीवन को अनुशासन में रखता और नशे से दूर रहता, दुर्व्यसन में नहीं फँसता, तो ये आज सचिन तेंदुलकर के जैसे महान क्रिकेटर कहलाते, लेकिन इन्होंने अपने बने-बनाए जीवन को नष्ट कर दिया। शराब ने इनके जीवन को नष्ट कर दिया, नशे ने इनके जीवन को नष्ट कर दिया। ऐसे ही एक और खिलाड़ी है हमारे भारत के प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार भी अच्छे खासे क्रिकेट प्लेयर हैं, क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन उनका जीवन भी धीरे-धीरे जब आगे चढ़ने लगा तो शराब की आदत इनको लग गई। शराब की लत ने इनके बने-बनाए जीवन पर ब्रेक लगा दिया और ये अनुशासनहीनता में आकर शराब के नशे में पड़ोसियों से लड़ाई करने लगे और यहाँ तक कि उनका नाम थानों तक पहुँच गया, जिससे उनके बने-बनाए करियर पर ब्रेक लग गया। ऐसे ही
ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, जो ऑलराउंडर माने जाते थे, जो अपने समय के बहुत बड़े खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी माने जाते थे। पिछले कुछ वर्ष पहले उनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई, जिनको हम एंड्रयू साइमंड्स के नाम से जानते हैं। ये व्यक्ति भी बहुत अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन वही चकाचौंध भरे जीवन में और शराब के नशे से अपने आप को दूर नहीं रख पाए। शराब के लत के कारण, शराब के नशे के कारण, बने बनाए जीवन अनुशासनहीनता के कारण क्रिकेट बोर्ड ने इनको क्रिकेट से निकाल दिया और इनका बना बनाया जीवन धीरे धीरे बिगड़ने की कगार पर आ गया और अंत में जाकर सड़क दुर्घटना पर उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के एक और खिलाड़ी हैं, जिनको जेम्स फॉकन के नाम से जानते हैं। ये खिलाड़ी भी बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन शराब की लत ने इनको बिगाड़ दिया और शराब को महत्व देने के कारण इन्होंने अपने जीवन को बिगाड़ना अच्छा समझा और धीरे धीरे इनका जीवन बनते बनते बिगड़ता चला गया और अंत में गुमनाम की स्थिति में आ गया। ऐसे ही एक ऑस्ट्रेलिया के एक और खिलाड़ी हैं, जिनको जेम्स फॉकन कहा जाता है। ये भी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन इन्होंने भी शराब को अपने जीवन में प्रवेश दिया और नशे को अपने जीवन में आमंत्रित कर दिया और यही नशा उनके जीवन के नाश का कारण बन गया और इनका भी बना बनाया करियर चौपट हो गया। तो जब हम अपने जीवन में शराब, नशे, मादक पदार्थ को प्रवेश देते हैं, नशे को महत्व देते हैं, तो यही नशा हमारे जीवन को महत्वहीन कर देता है, हमारा मूल्य गिरा देता है और जितनी भी बनी बनाई संपत्ति, सम्मान जो हमारा होता है, वो धीरे धीरे नष्ट होता चला जाता है और हमारा अंत में समूल नष्ट हो जाता है। इसलिए हमको नशे से दूर रखने को कहा जाता है, नशे से दूर रहने के लिए कहा जाता है, नहीं तो नशा हमारे जीवन का नाश का कारण बन जाता है। इसके अलावा भी हम दिन प्रतिदिन समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम घटनाएं देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं कि दुर्व्यसन के कारण, नशे के कारण प्रतिदिन कितनी घटनाएं घट रही हैं, जिससे खुद का जीवन तो नष्ट होता ही होता है, अपने परिवार का जीवन भी नष्ट होता है। हम पूरे परिवार, कभी-कभी तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो चला जाता है। ऐसी ही कुछ घटनाओं की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। 27 जुलाई 2024 की घटना है। घटना पुरानी है, लेकिन 27 जुलाई 2024 को ये फिर से एक बार घटना एक चर्चा में आई कि इंदौर में एक महिला छात्रावास है, वहाँ की एक वार्डन है। वो वार्डन शराब के नशे में लिप्त रहती थी, शराब का सेवन करती थी और शराब का सेवन करने के कारण वहाँ की जो महिलाएं थी छात्रावास की, उनको भी गलत आदतों में ढकेलती थी। तो इसी कारण इस महिला का अभी चर्चा में बनी हुई है। उसने खुद भी अपने जीवन को नष्ट किया और दूसरों के जीवन को भी नष्ट करने में लगी हुई है, क्योंकि जो मादक पदार्थ होते हैं, वो उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है। क्योंकि जैसा हमने एक कहावत सुनी है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो जब हम कोई भोजन करते हैं, अन्न का सेवन करते हैं, तो भोजन जब पेट में जाता है, जो पाचन क्रिया होती है, उस पाचन क्रिया के बाद उसी भोजन के रस से हमारे शरीर का निर्माण होता है और शरीर का निर्माण मन पर भी पड़ता है। उस अन्न से मन भी बनता है। तो मन से हम जैसे बुद्धि से विचार करते हैं और जैसा निर्णय लेते हैं, वही निर्णय हमारे जीवन का आधार होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शुद्ध अन्न खाना चाहिए, शुद्ध जल पीना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के जो अंदरूनी भाग हैं वो शुद्ध बने, सात्विक बने, जिससे हमारा मन और बुद्धि पवित्र रहें और हम पवित्र विचार करें, पवित्र निर्णय लें। यदि हम मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, तो वही सारी क्रिया, वैसी ही भोजन पचने की क्रिया जैसी होती है, वैसी क्रिया इन मादक पदार्थों के साथ होती है और वो हमारे शरीर का भाग बन जाते हैं और वही हमारे सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। तो जब हमारे
मादक पदार्थों से बने हुए अंदरूनी शरीर, सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है, मन का निर्माण होता है, बुद्धि का निर्माण होता है। तो बुद्धि ही से हम निर्णय करते हैं और यही निर्णय हमारे जीवन को गिराने और उठाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और एक संस्कृत की उक्ति है, कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी व्यक्ति का विनाश होता है या होना होता है, तो उसकी बुद्धि विपरीत चलने लगती है, गलत दिशा में चलने लगती है। उसको गलत बातें, गलत निर्णय अच्छे लगने लगते हैं और अच्छी बातें, अच्छे लोग, अच्छे निर्णय उसको बुरे लगने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति गलत आदतों में फँसता है और यदि उसको समझाया जाए, उसको अच्छी बातें समझाया जाए, तो उसको अच्छी बातें बिल्कुल विष के समान लगती है, चुभती है, इसलिए वो अच्छी बात स्वीकार नहीं कर पाता है। अच्छे लोगों को ही वो बुरा समझने लगता है, बुरा कहने लगता है। और जो उसके गलत मित्र होते हैं, जिसको गलत बातें सिखाते हैं, गलत संगत देते हैं, वो उसको अच्छे लगते हैं, वो उसको लाभकारी लगते हैं। तो इसलिए वो उसमें फँसता चला जाता है और उसका विनाश होता चला जाता है। ऐसी ही कई घटनाएँ का वर्णन हम रोज़ प्रतिदिन देखते सुनते हैं। ऐसी ही कुछ घटनाओं का वर्णन मैं आपके सामने करता हूँ। एक रीव कुछ दिन पहले एक मध्य प्रदेश के एक रीवा शहर में एक शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ। वो व्यक्ति शराब पीकर विद्यालय में पहुँच गया और जब विद्यालय में वहाँ के प्राचार्य ने उनसे रोक-टोक की, उनसे कुछ बातें की, तो उन्होंने उल्टे-सीधे जवाब दिए। वहाँ के प्रशासनिक विभाग को भी इसकी खबर पहुँची, तो प्रशासनिक विभाग ने उसको समझाया, लेकिन वो व्यक्ति नहीं समझा और अपनी बनी-बनाई जो जो सम्मानजनक स्थिति थी, अपनी स्थिति को उन्होंने गँवा बैठे और अपने जीवन को नष्ट कर बैठे। जो व्यक्ति शिक्षक बनकर बच्चों को अच्छी शिक्षा देना था, लेकिन उसी व्यक्ति ने अपने आचरण से बच्चों के बीच में अपनी गलत छवि बना ली। तो ये गलत बातें, गलत आदतें, नशीले पदार्थ हमारे मन मस्तिष्क को मलिन कर देती है, इसलिए इससे हमें दूर रहने को कहा जाता है। ऐसी ही एक घटना है 23 नवंबर 2022 की, दिल्ली के पालम नामक स्थान की है। वहाँ पर एक युवा लड़के ने नशे में आकर, क्योंकि वो व्यक्ति नशे का आदी था, शराब पीता था, प्रतिदिन नशा करता था, तो नशे की लत लगी हुई थी। एक दिन नशा करके घर में आया और घर में कुछ विवाद हुआ और उस विवाद को बढ़ते-बढ़ते उसके अंदर इतना क्रोध आया कि उसने के आवेश में आकर अपने घर के 4 सदस्य को मार डाला। अब सोचो, एक व्यक्ति अपने ही घर के 4 सदस्य को मार रहा है, तो उसकी मानसिक स्थिति उस समय क्या रही होगी? उस व्यक्ति ने अपने घर में माँ को मारा, पिता को मारा, दादी को मारा और अपनी बहन को मार दिया। तो ये 4 सदस्य को उसने हत्या कर दी। अब बने-बनाए उसका इतना अच्छा घर और एक व्यक्ति नशे का आदी, नशे के कारण उस एक व्यक्ति ने अपने इतने पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। 4 लोगों का जीवन भी नष्ट कर दिया और खुद का जीवन तो नष्ट ही कर दिया। तो ये शराब है, जो नशा है, हमसे बहुत गलत निर्णय करवाती है, बहुत गलत काम करवाती है, जिसको हमको सोचना समझने का समय भी नहीं मिलता और हम बिना सोचे समझे गलत काम को परिणाम दे देते हैं, घटित कर देते हैं। तो ये जो नशा होता है, ये नशा हमारे जीवन को नष्ट करता है, इसलिए हमको नशे से दूर रहना चाहिए। ऐसी ही एक घटना कोटा की है। कोटा में एक होटल थे, शेफ़ थे, वहाँ पे भोजन बनाने वाले जो लोग थे, उनमें एक बार पार्टी हुई, शराब पार्टी हुई और पार्टी में उन्होंने शराब पिया और शराब पीते-पीते बातों ही बातों में 2 मित्रों में आपस में कहा-सुनी हुई और ये कहा-सुनी धीरे-धीरे इतना बड़ा रूप ली कि अपने ही 2 मित्रों में आपस में झगड़ा करा बैठी और एक विश्वजीत विश्वजीत नाम के व्यक्ति ने अपने ही मित्र चरणजीत की हत्या कर दी। और ये व्यक्ति असम के निवासी थे, लेकिन इन्होंने पार्टी में अपने ही मित्र की हत्या कर दी। तो शराब पीकर व्यक्ति अपने ही मित्र की हत्या कर रहा है, अपने ही परिवार वालों की हत्या कर रहा है, तो सोचो इस नशे से हमारे मस्तिष्क में क्या प्रभाव पड़ता होगा और कितने हद तक हमारे सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है।
जिससे हम इतने बड़े बड़े हानिकारक घटनाओं को परिणाम तक पहुंचा देते हैं जो आगे चलकर हमारे लिए बहुत दुखदाई होता है। ऐसी ही एक घटना है मुंबई के मालाबार की। मुंबई के मालाबार में एक बार एक व्यक्ति नशे की हालत में घर पहुंचता है और वहां अपनी पत्नी से बातें करता है। बातों ही बातों में पति, जिसका नाम सुमित था, कुछ विवाद हो जाता है और विवाद होते होते विवाद इतना बढ़ जाता है कि वो अमित अपनी ही पत्नी योगिता वेदवंशी की हत्या कर देता है। अब सोचो, वो जिससे विवाह किया था, जो उसकी पत्नी थी, उसने अपनी पत्नी की हत्या नशे के आवेश में आकर कर दिया। तो उस व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या चल रहा होगा जिसने उसको अपनी पत्नी की हत्या करने पर विवश कर दिया। ऐसी ही एक घटना है इंदौर के चंदन नगर की। इंदौर का जो चंदन नगर है, वहाँ पे एक गैरेज था। गैरेज का जो संचालक भरत पटेल उसका नाम था। तो वो भरत पटेल अपने गैरेज में काम करता था। तो काम करते हुए एक बार उसकी पत्नी अपनी दो बेटियों को लेकर गैरेज में आई और गैरेज में कुछ बात हुई और बातों बातों में बहस हो गई और बहस आगे जाकर एक झगड़े का रूप ले ली। और उस झगड़े में गैरेज संचालक भरत पटेल ने अपनी ही दो बेटियों के सामने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। अब वो उसने हत्या कर दी। अपनी दो बेटियों ने जब उसकी हत्या को देखा होगा, दृश्य को देखा होगा, तो उनकी आत्मा पर, उनके मन पर, उसके मस्तिष्क पर क्या छवि बनी होगी अपने माता और पिता को लेकर कि ये क्या हो गया और उनका जीवन अब आगे जाकर क्या होगा और क्या दुष्परिणाम उनको देखने को मिलेंगे। उनका पिता भी जेल चला जाएगा, माता तो वैसे ही चली गई। अब दो बच्ची जो छोटी छोटी हैं, वो किसके सहारे जींगी, कैसे उनके जीवन चलेगा। ये बिना सोचे समझे नशा हमसे इतने बड़े बड़े गलत काम करवा देती है। इसलिए हमको नशे से दूर रहने के लिए कहा जाता है और दूर रहना भी चाहिए, नहीं तो हम नष्ट होते हैं, हमारा परिवार नष्ट होता चला जाता है। ऐसी ही एक घटना है 30 अगस्त 2024 की। छत्तीसगढ़ में एक बलरामपुर नाम की जगह है। उस बलरामपुर में एक बुधवा नाम के व्यक्ति ने, वो भी शराबी था, शराब की लत लगी हुई थी, शराब का आदी था। वो जब समय मिले शराब के नशे में डूबा रहता था। तो ऐसे ही नशा करके जब वो एक बार घर में आया, तो घर में जो उसकी पत्नी थी, दूसरी पत्नी, पहली पत्नी तो उसकी चली गई थी, लेकिन दूसरी पत्नी जो अभी नई नई आई थी, उसने दूसरी पत्नी को शराब के नशे में लाठियों से पीट पीट कर, डंडों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। अब जो व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी लेके आया है, नई पत्नी लेके आया है, जिसको जीवन भर उसके साथ चलना था, जीवन भर साथ देना था, हर कामों में उसका सहयोग लेना था, सहयोग देना था, लेकिन उसी व्यक्ति ने शराब के नशे में अपनी ही पत्नी को लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। अब सोचो, उस लाठियों से कितनी लाठियाँ मारा होगा और कितना समय लगा होगा और कैसी कैसी कितनी ज़ोर से उसने प्रहार किया होगा, जिससे उसकी पत्नी की हत्या हो गई, उसकी पत्नी का जीवन समाप्त हो गया। अब आगे जाकर जो दुष्परिणाम होना है वो तो उसको मिलना ही मिलना है। तो खुद का भी जीवन नष्ट हुआ और अपनी पत्नी का भी जीवन उसने समाप्त कर दिया। तो ये नशा जो है, इतने बड़े बड़े गलत काम हमसे करवाता है। नशे के हालत में लोग बड़े बड़े गलत काम कर देते हैं। ऐसी ही अगली एक घटना है 26 दिसंबर 2024 की, मतलब अभी अभी की घटना है। ये घटना भी सरगुजा छत्तीसगढ़ से है। इस घटना में एक नैयारो नाम की एक महिला है। उस महिला ने अपने पति की उस महिला ने अपने पति की हत्या कर दी। और हत्या भी कैसे की? सर पर पत्थर मार के। अब सोचो, एक महिला अपने पति की हत्या सर पर पत्थर मार मार कर रही है, तो उस महिला की मनोदशा क्या रही होगी। तो इसी प्रकार के भयंकर दुष्परिणाम हमको देखने को मिलते हैं जब हम नशे के आदी होते हैं, या जो व्यक्ति नशे की हालत में बड़ी बड़ी घटनाओं को परिणाम देता है। ऐसी ही एक घटना है 27 सितंबर 2024 की। उत्तराखंड एक राज्य है, वहाँ पर एक देहरादून नाम का शहर है जिसको सब जानते हैं। तो देहरादून नाम के स्थान पर, जगह पे, एक व्यक्ति ने किसी बात पर अपने ही
14 साल के छोटे से बेटे की हत्या कर दी। अब एक पिता है जिसने एक पुत्र को जन्म दिया, उस पुत्र को पाल पोस कर उसने बड़ा किया, 14 साल का बनाया, और किसी बात पर गुस्से में आकर शराब के नशे में एक पिता ने अपने ही छोटे से 14 साल के लड़के को, 14 साल के बेटे को लोहे की रॉड से मार मार कर उसकी हत्या कर दी। ऐसी ही एक अगली घटना है 5 दिसंबर 2024 की, कर्नाटक की। कर्नाटक में कन्नड़ नाम का जिला है। उस कन्नड़ नाम के जिले में दो भाई थे, सुब्राय नाइक और नागेश नाइक। तो सुब्राय नाइक ने अपने ही एक भाई नागेश नाइक की हत्या कर दी शराब के नशे में किसी विवाद को लेकर। तो ऐसी ही बड़ी बड़ी दर्दनाक भयंकर घटनाएं हमको देखने, सुनने, पढ़ने को रोज़ मिलती है, प्रतिदिन मिलती है। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देख लो, किसी भी चैनल पर देख लो, किसी भी टीवी चैनल पर देख लो, या किसी भी पत्र पत्रिकाओं को उठाकर देख लो, तो शराब के नशे में कितनी भयंकर बड़ी बड़ी घटनाएं हमको देखने को, पढ़ने को, सुनने को आसानी से मिल जाती है। ऐसी ही एक अगली घटना है 9 सितंबर 2023 पाली राजस्थान की। इस यहाँ की घटना में भी एक महिला सामने आती है। इस महिला ने नशे की हालत में अपने ही पति की पत्थर मारकर हत्या कर दी। अब सोचो, महिलाएं भी नशा करती हैं, नशे में आकर अपने पति की हत्या कर देती है, अपने परिवार को नष्ट कर देती है। जहाँ पुरुष नशे में इतने गलत काम करते हैं, बड़े बड़े घटनाओं को परिणाम देते हैं, वैसे ही घटनाएं को परिणाम देने वाली आजकल महिलाओं की घटनाएं भी हमको देखने सुनने को मिल रही हैं कि महिलाएं भी नशा करती है और नशे के कारण हत्या भी कर देती हैं। बड़े बड़े अपराधों में भी ये महिलाएं पाई जाने लगी है। तो ये नशा कितना भयंकर होता है। तो ये किसी भी व्यक्ति को छोड़ता नहीं है, किसी भी व्यक्ति को जीवन नष्ट करने से बचता नहीं है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चे हों। तो जो भी शराब का सेवन करेगा, नशे का सेवन करेगा, वो बड़ी बड़ी घटनाएं, गलत घटनाओं को परिणाम में लाएगा, गलत घटनाओं का भागीदार बनेगा, और उसके हाथ से, उसकी बुद्धि से गलत काम अवश्य होंगे। इसलिए हम अपनी बुद्धि को सही रास्ते पर लगाए रखें, मन को अच्छा बनाए रखें, नशे से दूर रहें, नहीं तो हम भी बड़ी बड़ी घटनाओं को परिणाम देने वाले बन जाएंगे, जो आगे जाकर हमारे जीवन का दुष्परिणामजनक कारण बनती है। ऐसी ही एक घटना है छत्तीसगढ़ दुर्ग की। दुर्ग में एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के घर के सामने रात को एक व्यक्ति आके सो जाता है शराब के नशे में। तो शराब के नशे में जब सो जाता है और सुबह होती है, सुबह होने के बाद जब घर का दरवाज़ा खुलता है, तो घर का दरवाज़ा खोलने वाला व्यक्ति, घर में रहने वाला व्यक्ति जब देखता है कि उसके घर के सामने कोई सोया है, तो उस व्यक्ति को उठाता है, उस व्यक्ति को यहाँ से जगाता है कि यहाँ पूछता है कि यहाँ पे क्यों सोया है। तो सामने वाले व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कुछ बोलता है, तो दोनों में बहस हो जाती है। और जब दोनों में बहस होती है, तो जो घर का जो मालिक रहता है वो गुस्से में आकर वहीं पर पड़े हुए पत्थर को उठाकर उस सोए हुए व्यक्ति को मार देता है, और पत्थर मारने से सोए हुए जो व्यक्ति था उसकी हत्या हो जाती है। इस हत्या से उसका जीवन नष्ट हो जाता है। तो ऐसी ही छोटी छोटी बातों पर बहस होने के कारण वो बहस इतनी बड़ी बन जाती है, जिससे एक ना एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, और एक व्यक्ति का जीवन जेल में कटता है, और एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी एक घटना है 20 नवंबर 2024 की। एक शराबी व्यक्ति अपने घर में जाता है, पत्नी से कुछ पैसे मांगता है, और पैसे मांगने पर पत्नी मना कर देती है। तो मांगने पर और ना देने पर धीरे धीरे बहस होने लगती है, झगड़ा होता है, और ये बहस झगड़ा धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है, तो जो पति होता है वो क्रोध के आवेश में पत्नी की हत्या कर देता है, और वो भी हथियार से, तेज धारदार हथियार से पत्नी की हत्या कर देता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो जाती है। इस शराब के नशे पे, मादक पदार्थों के सेवन करने से हमारी मानसिक स्थिति कितनी दुर्बल हो जाती है, निर्बल हो जाती है, जिससे हम छोटी छोटी बात पर इतने क्रोधित हो जाते हैं और हिंसा की बड़ी बड़ी घटनाओं पर करने पर विवश हो जाते हैं।
ऐसी एक घटना है 20 मार्च 2017 की। एक ललित कुमार नाम का व्यक्ति नशा करके शराब पीकर गाड़ी चलाता है और गाड़ी चलाते चलाते इतनी तीव्र गति को पा लेता है कि वो गाड़ी की गति उसके नियंत्रण से बाहर हो जाती है और सामने गाड़ी के आने वाले 2 व्यक्तियों पर वो गाड़ी चढ़ा देता है और गाड़ी चढ़ाने से उन 2 व्यक्तियों की हत्या हो जाती है। तो जब भी हम नशा करेंगे और नशा करने के बाद कोई सी काम को करेंगे तो वो काम हमारे वश का नहीं होता है, हमारे नियंत्रण में नहीं होता है और नियंत्रण में ना होने के कारण वो काम गलत हो जाता है और उसका गलत परिणाम हमें देखने को मिलता है। ऐसी ही एक घटना है रायपुर छत्तीसगढ़ की। नशे में धुत, नशे से लिप्त एक व्यक्ति, योगेश वर्मा नाम का व्यक्ति अपने घर में जाता है और अपनी पत्नी का किसी कहासुनी पर, किसी विवाद पर आकर अपनी पत्नी का गला दबाकर अपनी पत्नी की हत्या कर देता है और अपनी एक छोटी बेटी लवली की भी हत्या कर देता है। और जब घर में आकर उसका लड़का देखता है तो वो जो इतने भयंकर दर्दनाक परिणाम को देखकर अपने आप को अनियंत्रित कर लेता है। तो अब उसकी माँ भी चली गई, उसकी बहन भी चली गई और पति अब जेल जाएगा और उसका बना बनाया परिवार नष्ट हो गया। अब वो अकेला लड़का अपने जीवन को कैसे संचालित करेगा, कैसे जिएगा? तो ये नशे के में आने के बाद नशा हमारे सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है और बिना सोचे समझे हम कार्य को करने लगते हैं, जिससे भयंकर परिणाम हमको भुगतने पड़ते हैं, कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐसी ही एक घटना है उत्तराखंड ऋषिकेश की। ऋषिकेश में एक ज्ञान सिंह नाम का व्यक्ति नशे का आदी था। वो प्रतिदिन नशा करता था और नशे में आकर घर में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया करता था, गालियाँ देता था। तो घर वाले उसकी गालियाँ सुन सुनकर परेशान हो चुके थे। तो उसका एक भाई था गोविंद सिंह। वो गोविंद सिंह व्यक्ति गालियाँ सुन सुनकर तंग आ गया, तो उसने तंग आकर अपने ही बड़े भाई ज्ञान सिंह की हत्या कर दी। अब घटनाओं में हम देख रहे हैं कि कोई पत्नी की हत्या कर रहा है, कोई पति की हत्या कर रहा है, कोई बेटी की हत्या कर रहा है, कोई अपने बड़े भाई की हत्या कर रहा है, कोई छोटे भाई की हत्या कर रहा है। तो हम अपने ही परिवार को नष्ट करने में लगे हुए हैं। तो ये जो नशा है वो नाश करता है, हमारा भी नाश करता है, परिवार का भी नाश करता है, समाज का भी नाश करता है। इसलिए इस नशे से हमको दूर हो जाना चाहिए, तत्काल दूर होना चाहिए, इससे हमें बचते रहना चाहिए। ऐसी ही एक घटना है फरीदाबाद की। फरीदाबाद में एक बार 2 व्यक्ति शराब पी रहे थे। एक जीजा था, एक साला था। तो शराब पीते-पीते आपस में बात करने लगे, मज़ाक करने लगे। मज़ाक करते-करते एक दूसरे में धीरे-धीरे विवाद हो गया, बहस चालू हो गई और बहस इतनी बड़ी कि साले ने अपने जीजा को चाकू से मारकर हत्या कर दी। अब यहाँ पर साले ने अपने ही जीजा को मार दिया नशे की हालत में, और वो भी चाकू से। तो ऐसी भयंकर घटनाएं हमको देखने, सुनने, पढ़ने को रोज़ मिल रही है। ऐसी एक घटना है 18 फरवरी 2024 लखनऊ की। यहाँ पे एक व्यक्ति है नीरज यादव। ये व्यक्ति सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। इसकी नाइट शिफ्ट होती है, तो ये रोज़ अपनी ड्यूटी पे जाता था। अब इसकी पत्नी घर में अकेली रहती थी, तो घर में एक तीसरा व्यक्ति आता था। तीसरे व्यक्ति से इसकी मित्रता बढ़ती है और इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये जो उसकी पत्नी है नीरज यादव की, पूनम, तो वो पूनम अपने प्रेमी शिव कुमार का साथ लेकर, उसको साथ में लेकर अपने ही पति की हत्या करवा देती है। तो ऐसे भयंकर परिणाम हमको देखने, सुनने को प्रतिदिन मिल रहे हैं। तो जो भी शराब पिएगा, या तो उसका परिवार नष्ट होगा, खुद नष्ट होगा, या उसके परिवार वाले नष्ट होंगे। इसलिए हमारे घर में शराब का प्रवेश करने से बचना चाहिए। जो भी व्यक्ति शराब पिएगा उसके बच्चों पर, परिवार वालों पर इसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। ऐसा हो ही नहीं सकता इसका प्रभाव ना पड़े। ऐसी एक अगली घटना है गाज़ियाबाद की। गाज़ियाबाद में एक जो पत्नी है, सरिता नाम की एक महिला है, वो मायके चले जाती है और मायके जाने पर उसका जो पति है, मायके जाने पर गुस्सा हो जाता है।
जब कई दिनों के बाद जब वो नहीं आती है तो गुस्साए पति अपने मित्रों के साथ योजना बनाता है, शराब पार्टी करता है, शराब पीने के बाद योजना बनाता है कि ऐसा ऐसा करना है, और योजना बनाने के बाद वो अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर देता है। तो हमको पूरी घटनाओं में यही देखने को मिल रहा है कि नशे के कारण सारे के सारे व्यक्ति जो भी नशे में फंसा हुआ है, नशे की लत लगी हुई है, वो अपने परिवार को नष्ट कर देता है। ऐसी एक अगली घटना है 24 दिसंबर 2024 की, जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ पर एक व्यक्ति नशा करके आता है और नशे में अपने छोटे भाई से बात करता है। बात करते करते विवाद हो जाता है, बहस हो जाती है, और बहस इतनी बढ़ जाती है कि झगड़ा का रूप ले लेती है। और उस झगड़े को बचाने के लिए अब छोटे भाई की पत्नी, मनोज ठाकुर की पत्नी सीमा ठाकुर बीच में आती है बीच बचाव के लिए। लेकिन वो जो जेठ था, बड़ा भाई था, वो बीच बचाव में करने आई सीमा ठाकुर अपनी बहू की हत्या कर देता है। तो हम ये देख रहे हैं कि सारी की सारी घटनाओं में पूरे के घर के परिवार के जो सदस्य हैं वही मारे जा रहे हैं और अपने परिवार को नष्ट करने में लगे। तो वो जो जेठ रहता है वो अपनी बहू की हत्या लोहे की रॉड से अपने छोटे भाई की पत्नी की हत्या कर देता है। ऐसी ही एक अगली घटना है 29 अप्रैल 2024 केरल में कोच्चि नाम के स्थान की। वहाँ की ये घटना है। वहाँ पर पार्किंग को लेकर विवाद हो जाता है। अब पार्किंग में विवाद हुआ, तो विवाद में जब दो लोगों में विवाद हुआ तो एक व्यक्ति का नाम जितेश है, एक व्यक्ति का नाम मनीष है। तो जितेश मनीष ये दोनों शराब पीकर, वहाँ शराब पहले से पिए हुए रहते हैं। अब वहाँ पर विवाद होता है और विवाद होने के कारण इतना बढ़ जाता है कि जितेश जो होता है वो मनीष की हत्या कर देता है। तो वही पार्किंग घटनास्थल पर उसकी हत्या हो जाती है। तो शराब हमारे जीवन को इस प्रकार नष्ट करती है। ऐसी एक अगली घटना है 11 मई 2024 की, सीतापुर। इस सीतापुर में एक व्यक्ति शराब के नशे पे आकर अपने घर के 4 लोगों की हत्या कर देता है। माँ सावित्री जो 62 साल की उम्र है जिनकी, अपनी पत्नी प्रियंका 40 साल की उम्र है, बेटी, 2 बेटी हैं, एक 12 साल की, एक 18 साल की, उन दोनों की भी हत्या हो जाती है। और एक पुत्र है उनका 8 साल का, उसको भी वो गोली मारकर अपनी हत्या कर देता है। तो शराब में आकर व्यक्ति इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को परिणामित कर रहा है, परिणाम दे रहा है, जिससे पूरा का पूरा परिवार, पूरे घर के 4-4, 5-5 सदस्यों की हत्या करने में उसे डर नहीं लग रहा है, उसे भय नहीं लग रहा है। वो नशे पे आकर अपने पूरे परिवार को नष्ट करने में लगा हुआ है। नष्ट करने में लगा क्या हुआ, नष्ट कर ही दिया है। तो ये शराब, ये नशा हमसे इतने बड़े बड़े भयंकर परिणाम मृत्युजनक घटना को अंजाम दिलवाती है। ऐसी एक घटना है 7 फरवरी 2015 की, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर है, वहाँ की घटना है। वहाँ पे एक व्यक्ति है, गब्बर सिंह नाम उसका है। वो गब्बर सिंह के परिवार में कोई नहीं रहता है, ना उसकी माँ होती है, ना पिता होता, अपने बड़े भाई के साथ रहता है, भाभी के साथ रहता है। तो बड़ा भाई उसको पालता पोसता है, बड़ा करता है और जीवन को जैसे तैसे आगे बढ़ाता है। लेकिन छोटा भाई नशे में फंस जाता है, शराब का नशा करने लगता है, शराब की लत उसको लग जाती है। तो शराब की लत लगने के कारण एक बार शराब पीकर घर में आता है और घर में अपने भाई से कुछ वाद विवाद करता है, वाद विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। और वो झगड़े में क्रोध के आवेश में आकर अपनी भाभी और अपने भैया की हत्या कर देता है, जिसने उनको पाल पोस कर बड़ा किया माता पिता के बाद। तो वो दोनों की हत्या करने में कतराता नहीं है और दोनों की हत्या करने के बाद अंत में जाकर पछताता है कि जिसने मुझे पाला पोसा मैंने उनकी हत्या कर दी। तो ये शराब के नशे पे आकर हम ऐसे ही अंत में जाकर पछताते हैं, जो हम हमारे जीवन को नष्ट करने के बाद समझ में आता है। ऐसी ही एक घटना है भीलवाड़ा राजस्थान की, 25 दिसंबर 2024 की। यहाँ पर
एक शराबी घर में शराब पीकर आता है, अपनी पत्नी से झगड़ा करता है, बहस करता है, और झगड़ा करते करते झगड़ा विवाद बढ़ जाता है, और उस विवाद को, झगड़े को रोकने के लिए, बीच बचाव करने के लिए बेटे का पिता आता है। तो वो अपने ही पिता को, अपने ही पिता की हत्या कर देता है। तो हमको घटनाओं में यही देखने को मिला कि घटना में हमने अपने परिवार वालों को कैसे नष्ट कर दिया। जो हमको बचाने आ रहा है, जो हमको समझाने आ रहा है, हम उसी की हत्या कर देते हैं। तो ये शराब का नशा इतना सर चढ़कर बोलता है कि हमको सही गलत में अंतर समझ में नहीं आता, और हम गलत काम को कर बैठते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। फिरोजाबाद के यूपी की भी एक घटना है, जो नशे में चूर रहने के बाद, नशे में धुत रहने के बाद, उसको उसकी माँ समझाने जाती है कि नशे से दूर रहे, तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो लेकिन उस माँ की बात उस बेटे को बहुत बुरी लगती है, बहुत चुभती है कि मेरी माँ मुझे नशे से दूर रहने को कह रही है, मेरे मेरा मेरा दर्द ये समझ नहीं रही है ना? तो वो अपनी माँ को गलत ठहराता है और अपनी माँ की हत्या कर देता है। तो व्यक्ति नशे में आकर अपने ही जीवन को नष्ट करता है। ऐसी ही बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमको दिन प्रतिदिन सुनने को मिलती रहती है कि शराब के नशे में, नशे की लत पर, नशे में धुत रहने के बाद हम किस किस प्रकार की भयंकर घटनाओं को घटित करते हैं, परिणामित कर देते हैं, अंजाम देते हैं, और जो आगे जाकर हमारे जीवन के दुष्परिणाम हमारे सामने रखती है, हमारे जीवन को नष्ट कर देती है, पूरा का पूरा परिवार नष्ट कर देती है, और इसका प्रभाव हमारे परिवार समाज पर पड़ता है, आस पड़ोस पर पड़ता है। तो ये सारी घटनाएं हैं जो शराब के नशे में हुई हैं और शराब के नशे में होती है। तो दुनिया में जितने भी हिंसात्मक घटनाएं जो होती हैं, उसमें 90 से 99% घटनाएं शराब पीने के बाद ही होती हैं, चाहे वो हिंसा की घटना हो, चोरी की घटना हो, बलात्कार की घटना हो। तो ये घटनाएं हमको समझने के लिए पर्याप्त हैं कि यदि हम नशे से दूर नहीं रहे, नशे को अपने जीवन से दूर नहीं किए, तो हमारे देश में, हमारे आस पड़ोस में इतनी भयंकर घटनाएं घटने लग जाएगी जिसको गिनना भी कठिन हो जाएगा, जिसका हिसाब किताब रखना भी कम हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति नशे से बचना चाहता है, अपने जीवन को नष्ट होने से बचना चाहता है, तो वो द एडिक्शन डिस्ट्रॉयर यूट्यूब चैनल पर हमारे माध्यम से संपर्क कर सकता है, और हम उसको नशे से बचने के उपाय बताएंगे। यदि कोई व्यक्ति हमसे संपर्क करेगा और तो हम उसकी सहायता अवश्य करेंगे। सहायता के लिए हमसे संपर्क अवश्य कीजिए। द एडिक्शन डिस्ट्रॉयर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इतना बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।